छात्रों, सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज हम पाठ्यक्रम के लेखन सेक्शन में जो बदलाव हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। बाकी और बदलाव की चर्चा अगले वीडियो क्लास में करेंगे। आज हमारे वीडियो क्लास का टॉपिक यानी प्रकरण है लघु कथा लेखन। जी हाँ, यह एक नया सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में इसी साल यानी सन 2020 और 21 के सत्र में जोड़ा गया है। तो लघु कथा लेखन में और इस लेखन सेक्शन यानी 20 अंक का यानी 20 नंबरों का जो दिया जा रहा है उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो कुल आपका प्रश्न पत्र 80 अंक का यानी 80 नंबरों का होता है। उसमें से 60 अंक जो है वह अपठित गद्यांश और पाठ्य पुस्तक से आधारित होता है, जिसमें व्याकरण भी है। लेकिन 20 अंक लेखन के सेक्शन से पूछा जाता है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 5 अंक का अनुच्छेद लेखन आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। इस अनुच्छेद लेखन की शब्द सीमा 80 से 100 शब्द होगी। यह 5 अंक का होगा। फिर दूसरा है पत्र लेखन। पत्र लेखन में 2 तरह के पत्र दिए जाएंगे लिखने के लिए, वह है औपचारिक और अनौपचारिक। लेकिन इसमें से केवल एक ही पत्र आपको लिखना है, जिसका अधिभार यानी वेटेज 5 अंक का होगा। फिर उसके बाद नया यहाँ जोड़ा गया है पाठ्यक्रम में 5 अंक का संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग। तो संवाद लेखन भी 100 से 150 शब्दों के बीच में ही लिखा जाएगा और यह 5 अंक का होगा। इसके साथ ही चौथा जो है वह है लघु कथा लेखन। इसमें किसी प्रारंभ बिंदु यानी कुछ हिस्से थोड़ा सा 10 या 20 शब्दों में लिख दिया जाएगा और उस कथा को यानी उस लघु कथा को पूरा करना होगा। आप अपनी कल्पना शक्ति से इसे कर सकते हैं। तो आज हम लघु कथा कैसे लिखा जाए, लघु कथा क्या होता है, उसके बारे में कुछ अनुमान लगाकर इस वीडियो क्लास में आपसे बताने जा रहे हैं। अभी सीबीएसई के नए पाठ्यक्रम में केवल ये चीज़ सामने आई है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो हम यानी लघु कथा के बारे में आज जानेंगे और इसके बाद अलग अलग वीडियो में अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और संवाद लेखन के बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक है लघु कथा लेखन। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और लघु कथा लेखन में जो बोर्ड के द्वारा जो सुझाया गया है, अभी कोई सैंपल तो आया नहीं है, सीबीएसई बोर्ड द्वारा बताए गए निर्देश के अनुसार अगर देखें तो लघु कथा लेखन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान देना जरूरी है। पहला है निरंतरता, दूसरा कथात्मकता, तीसरा प्रभावी संवाद या पात्रानुकूल संवाद, चौथा है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति का उपयोग और पांचवा है जिज्ञासा। लघु कथा, लघु और कथा इन 2 शब्द से मिलकर बना है लघु कथा। यहाँ लघु का अर्थ होता है छोटा और कथा का अर्थ होता है कहानी। इस तरह लघु कथा का अर्थ हुआ कि छोटी कहानी। लेकिन ध्यान यहाँ देने वाली ये बात है कि कोई छोटी कहानी लघु कथा नहीं हो सकती, बल्कि लघु कथा के अपने कुछ नियम और तत्व हैं। छात्रों, हिंदी साहित्य को अगर हम बांटे तो 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला गद्य साहित्य और दूसरा काव्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा जैसी विधाएं आती हैं।
इसी में लघु कथा विधा भी गद्य साहित्य का एक हिस्सा है। कहानी उपन्यास के बाद अगर कोई विधा सर्वाधिक प्रचलित है तो वह लघु कथा है। आधुनिक समय में इंसानों के पास समय का अभाव होने लगा और वे कम समय में साहित्य को पढ़ना चाहते थे, तो लघु कथा का जन्म हुआ। लघु कथा की परंपरा हमारे संस्कृति में पंचतंत्र और हितोपदेश की छोटी छोटी कहानियों से भी रहा है। इन कहानियों को लघु कथा भी कह सकते हैं। आपने भी छोटी छोटी लघु कहानियाँ अपने बड़ों से ज़रूर सुनी होगी। पंचतंत्र में इस तरह की लघु कथाओं में जीव जंतु यानी जानवरों और पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को नीति की शिक्षा यानी नैतिक शिक्षा दी जाती है। छात्रों, आपने भी कछुआ और खरगोश की दौड़ वाली पंचतंत्र की कथा जरूर सुनी होगी। इसी तरीके से हितोपदेश की भी कथाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। आज हिंदी साहित्य में लघु कथा का कलेवर और उद्देश्य दोनों बदल गया है। छात्रों, हिंदी साहित्य की गद्य विधा में इस समय आधुनिक काल चल रहा है। आधुनिक समय में हर तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को काव्य के रूप में तो पिरोया जा सकता है, यानी कि काव्य में इन समस्याओं को कविता के रूप में कई कवियों ने लिखा है, लेकिन गद्य रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कहानी नाटक के माध्यम से की गई। लेकिन ये विधाएं अपने बड़े विषय वस्तु के कारण इतना प्रभावशाली नहीं हो पाती कि कम शब्दों में किसी क्षण की बातों को पाठक तक कम शब्दों में पहुंचा सके। आज इंसानों की संवेदना और उनकी समस्याएं कई तरह की हैं। इन समस्याओं और जीवन मूल्यों को केवल लघु कथा के माध्यम से कम शब्दों में कह जाने की यह विधा आजकल साहित्य की सबसे प्रचलित विधा बन गई है। इसलिए लघु कथा में इन कथ्यों को कहने की परंपरा को विकसित करने के लिए आधुनिक काल में लघु कथा का जन्म हुआ है। लघु कथा में शब्दों की सीमा को लेकर साहित्यकारों में मतभेद बना है। यह एक शोध का विषय है। छात्रों, कहानी की तरह लघु कथा में भी कथ्य यानी कंटेंट होता है, लेकिन यह कहानी से अपनी लेखन प्रक्रिया और लेखन शैली से बिल्कुल अलग होती है। हिंदी साहित्य में लघु कथा की अपनी एक समृद्ध परंपरा रही है। छात्रों, अब लघु कथा लिखने के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ, जिसे आप स्क्रीन पर देखिए। दिए गए बिंदु के आधार पर यानी हेडिंग के आधार पर 100 से 120 शब्दों में कहानी को डेवलप कर उसे लघु कथा विधा में लिखने का प्रश्न आता है। लघु कथा लिखने के लिए आपको मैं जो बिंदु बता रहा हूँ यानी हेडिंग जो बता रहा हूँ उसके अनुसार आपको समझना है। पहली बात है निरंतरता। निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। लघु कथा की कहानी यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं को प्रस्तुत करने से पहले उसके घटनाक्रम की निरंतरता पर ध्यान देना जरूरी है। निरंतरता का मतलब कि घटना एक के बाद एक सही क्रम में होनी चाहिए। दूसरी बात कि कहानी पढ़ते वक्त किसी भी तरीके की लेखन में बाधा नहीं होनी चाहिए, यानी कहानी स्पष्ट समझ में आने वाली होनी चाहिए। दूसरी बात है कथात्मकता। इसका अर्थ है कि कथा कहने का तरीका, यानी कहानी किसी लघु कथा में होनी चाहिए। बिना कहानी के कोई भी लघु कथा पाठकों को आकर्षित नहीं करती है, यानी इसमें कंटेंट होना, कथात्मकता होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात प्रभावी संवाद
अथवा पात्र अनुकूल संवाद। लघु कथा भले ही छोटी होती है, लेकिन सही और प्रभावशाली संवाद के कारण ही कथा को संप्रेषित यानी कम्युनिकेट करती है। जैसे यदि पात्र यानी कैरेक्टर कोई ग्रामीण क्षेत्र का है और कम पढ़ा लिखा है, तो उसका संवाद यानी डायलॉग उसी के अनुसार होना चाहिए। प्रभावशाली संवाद होना जरूरी है, क्योंकि अनावश्यक बातें यानी गैर जरूरी बातें लघु कथा में लिखने से कथा का आकार बड़ा हो जाता है और वह प्रभावशाली नहीं रहता है। इसलिए डायलॉग कम शब्दों में और बहुत ही कम होना चाहिए या उस कहानी के मांग के अनुसार होना चाहिए, यानी कि ज़रूरत के अनुसार ही संवाद लिखा जाता है। लघु कथा की कहानी वर्णनात्मक दृष्टि से भी कही जा सकती है। चौथी बात है रचनात्मकता, कल्पनाशीलता की शक्ति, यानी रचनात्मकता व कल्पनाशीलता। लघु कथा या किसी भी साहित्य में रचना में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का पुट जरूर होना चाहिए, यानी कि उसमें रचनात्मकता यानी लेखन की रचना, उसकी सोच और उसकी इमेजिन पावर यानी कल्पनाशीलता अवश्य होनी चाहिए। लिखने वाले का अपना नज़रिया और सोच भी उसमें होता है, जिसे वह अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कहानी को प्रभावशाली बनाता है। रचनात्मकता से किसी भी विधा में वह उत्सुकता और रोचकता को बनाए रखते हैं, जिससे कि पाठक पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। इस पाठ्यक्रम में लघु कथा लेखन से संबंधित प्रश्न में भी यही तकनीक आपको अपनानी है। जो शुरुआत के बिंदु प्रश्न में दिए हैं, उनके आधार पर अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता के साथ लघु कथा को पूरा करना है, परंतु इसके लिए आपको बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए आपको व्याकरण और शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, यानी सही व्याकरण और सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करने से ही लघु कथा बहुत प्रभावशाली बनती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिन पावर अलग अलग हो सकती है, लेकिन दिए गए प्रश्न में लघु कथा के शुरुआती बिंदु से लघु कथा के अंत तक में उसमें जिज्ञासा, रोचकता के साथ ही कहानी के घटनाक्रम की निरंतरता और कथात्मकता यानी कहानी होना जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रभावशाली संवाद यानी पात्र अनुकूल कैरेक्टर के अनुसार संवाद होना भी बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा और रोचकता, आपकी लघु कथा तब अच्छी मानी जाएगी जब वह अंततः पाठकों में जिज्ञासा और रोचकता पैदा करती है, यानी कि लघु कथा के अंतिम पंक्तियों में उस जिज्ञासा या रोचकता का खुलासा होना चाहिए, किस कारण से पाठक उस लघु कथा को अंत तक पढ़कर अंतिम पंक्तियों को भी पढ़ना चाहता है, यानी जानना चाहता है कि इस लघु कथा का अंत क्या होगा। इस जिज्ञासा और रोचकता को बनाए रखना भी लघु कथा में जरूरी होता है। लघु कथा के अंत में कुछ ऐसे सवाल वाली बात भी हो या कौंध करने वाली या जिज्ञासा कहने वाली बात हो, जिससे पाठक सोचने पर मजबूर हो जाए, वह फिर एक नई कहानी के उधेड़-बुन और जिज्ञासा में डूब जाए। यह एक अच्छे लघु कथा लेखक की पहचान है। यह लघु कथा के लेखक में पाठकों को आकर्षित करने वाली बड़ी कड़ी के रूप में देखा जाता है। क्या जिज्ञासा और रोचकता बनाए रखने वाली उसकी शक्ति। छात्रों, अब मैं आपको एक लघु कथा पढ़कर सुनाऊंगा और आप स्क्रीन पर इस लघु कथा
के टेस्ट को भी देखते जाएं। संघर्ष का सौंदर्य इस लघु कथा का शीर्षक है। मिट्टी ने मटके से पूछा, मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी, परंतु पानी मुझे बहा ले जाता है और तुम पानी को अपने में समा लेते हो, वह तुम्हें गला भी नहीं पाता, ऐसा क्यों? मटका हंसकर बोला, यह सच है कि तू भी मिट्टी है और मैं भी मिट्टी हूँ, पर मेरा संघर्ष अलग है। पहले मैं पानी में भीगा, पैरों से गूंथा गया, फिर चाक पर चला, कुम्हार के थापी की चोट, आग की तपन को झेला। संघर्ष झेलकर पानी को अपने में रखने की ताकत मैंने पाई। मंदिर की सीढ़ियों पर जड़े पत्थर ने मूर्ति के पत्थर से पूछा, भाई तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, पर लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मुझे पैरों से रौंद कर बिना ध्यान दिए चलते हैं, ऐसा क्यों? मूर्ति के पत्थर ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे संघर्ष को जानता है? मैंने इस शरीर पर कितनी छैनियों के प्रहार सहे हैं, मुझे कई बार घिसा गया है। मार और संघर्ष की पीड़ा को सहकर मैं इस रूप में आया हूँ। संघर्षों की भट्टी में तप कर ही जीवन स्वर्ण बनता है। छात्रों, इस लघु कथा में मिट्टी के संघर्ष को और मूर्ति के संघर्ष को बताया गया, जिससे कि हमें शिक्षा मिलती है कि संघर्ष करने से ही हमें एक अच्छा मुकाम मिलता है, हमारी मान सम्मान मर्यादा बढ़ती है। यानी कि मेहनत और संघर्ष से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। और इस लघु कथा में बराबर जिज्ञासा बनी रही, निरंतरता बना रहा, और इसमें कल्पना शक्ति का कितना अच्छा प्रयोग किया गया है कि मिट्टी के मटके से तुलना की गई है और इसी तरह पत्थर की मूर्ति के पत्थर से तुलना की गई है। और इस तरह से ये लघु कथा रोचकता बढ़ाती है और लोगों को पसंद आती है। छात्रों, अब अभ्यास की बारी। मैं आपको एक लघु कथा लिखने के लिए कुछ प्रस्थान बिंदु दे रहा हूँ। तो प्रश्न का कलेवर देखें स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में शीर्षक सहित एक लघु कथा लिखिए। प्रस्थान बिंदु है, एक बूढ़ा किसान था, उसके चारों पुत्र आपस में झगड़ा करते थे। किसान बहुत दुखी था। उसने एक दिन अपने चारों पुत्रों को बुलाया, दुखी मन से कहा, आपस में झगड़ा करना नहीं चाहिए और तुम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। पिताजी की बातें सुनकर चारों पुत्र वहाँ से चले गए, पर लड़ाई झगड़े का सिलसिला जारी रहा। फिर एक दिन उस बूढ़े किसान ने एक उपाय सोचा। तो इसके बाद आपको 100 से 150 शब्दों में आपको यह लघु कथा पूरी करनी है। आशा है कि मेरा यह प्रयास आपको समझ में आया होगा, क्योंकि लघु कथा टॉपिक पर यह नया एक तरह से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हालांकि कई बोर्ड में लघु कथा लेखन है, लेकिन वहाँ लघु कथा पढ़ाया जाता है, लेकिन लघु कथा कैसे लिखा जाए इस पर चर्चा हमने की। अगर आपको किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसी के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नई कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।